Dear 10th pass students and also which are studying in 12th class, welcome to Centurion Defense Academy. सभी बच्चों का सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। हम सेट थ्योरी के सीरीज़ 2 एक सीरीज़ इससे पहले बता चुके हैं, क्लास हो चुकी है ऑलरेडी। ये सेकेंड क्लास है और अपने विद्यार्थियों के लिए जो कि 10th पास आउट हुए हैं, कैसे अगर उनका टारगेट एनडीए है, ओके, तो वो 11th की भी स्टडी करें, 11th के कंसेप्ट्स को लेके और प्लस एनडीए की साथ साथ तैयारी बेहतर कैसे करें, मैथमेटिक्स में किस तरह की तैयारी होगी, ये हम बता रहे हैं इसमें वीडियो में। पीछे एक वीडियो और दे चुके हैं और डिटेल चाहिए हमारे स्टूडेंट्स को अन्य सब्जेक्ट के बारे में, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स दिया हुआ है, निसंदेह कॉल करें और उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, दी जाएगी। तो हम लोग देखते हैं टॉपिक, देख रहे हैं सिंपली कि टारगेट साफ साफ हम लोगों ने क्लियरली दिया हुआ बेटा, टारगेट एनडीए फाउंडेशन खड़गवासला बैच का नाम दिया गया है ये। तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में हम करा रहे थे सेट थ्योरी और कैसे आप किस तरह से स्टडी करें अपने टॉपिक की। स्टार्टिंग टॉपिक है 11th मैथ का ये सेट थ्योरी और उम्मीद करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स इससे समझेंगे कैसे हमें थ्योरी अपने क्लास को मैनेज करते हुए, बेहतर मैनेज करते हुए हम कैसे एनडीए की साथ साथ तैयारी करें, किन बातों पे ध्यान देना होता है, कौन से टॉपिक्स को, कौन से पॉइंट्स, कैसे किस तरह के क्वेश्चंस एनडीए में आते हैं, सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे अपने बच्चों को। इस क्लास के माध्यम से पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। हम टॉपिक सेम रखे हैं जो कि आप देख रहे हैं, सेट थ्योरी का टॉपिक है हम लोगों का समुच्चय सिद्धांत, हिंदी में कहते हैं। और आज हम पिछले क्लास को आगे कंटिन्यू रखेंगे। आज हम लोग देखेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट, समुच्चय पर कौन कौन सी संक्रियाएं हैं उनके बारे में हम बताएंगे। तो गौर से समझिए, इत्मीनान से समझिए, रिलैक्स होकर समझिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बिल्कुल अच्छी तरह से आपकी टॉपिक पे पकड़ बनेगी। समझिए कैसे करना है। ओके, सबसे पहले तो हम आते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। ओके, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट उनको कहते हैं जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो, एक अवयव हो। समुच्चय के बारे में मैंने पीछे क्लास में डेफिनेशन बताई थी कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। ओके, तो देखिए यहाँ से यदि इफ ए एंड बी आर, हमारे पास इफ ए एंड बी आर, ए एंड बी और टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ओके, नॉन एम्प्टी समझ रहे हैं ना, और एक समुच्चय नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ये डेफिनेशन है किसकी, ए यूनियन बी की। एक्चुअल डेफिनेशन यही है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग इन ए और एक्स बिलोंगिंग इन बी। ओके, एक्स ए, नीचे दोबारा लिख दे रहा हूं यहां, एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग इन ए और एक्स बिलोंगिंग इन बी और कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि यूनियन का मतलब दोनों के एलिमेंट आ जाने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इस पे एग्जाम्पल बताएंगे कि हमारे स्टूडेंट्स दो समुच्चयों का सम्मेलन, दो समुच्चयों का यूनियन कैसे निकालेंगे। ओके, तो हम एग्जाम्पल से पहले यहां समझा रहे हैं, हम दो नॉन एम्प्टी सेट्स ले रहे हैं और उनका यूनियन निकालेंगे। ओके, उनका सम्मेलन ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे, ये तो देख रहे हैं ना, एक्स, ये ओरिजिनल डेफिनेशन है कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग इन ए और एक्स बिलोंगिंग इन बी। ओके बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट देखें, इसका एग्जाम्पल पहले बताते हैं यूनियन का, फिर हम इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज बताएंगे। आज जितनी भी संक्रियाएं समुच्चय पे होती हैं, यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स,
डिफरेंस ऑफ टू सेट्स विद डेफिनेशन एग्जाम्पल के आज हम कराएंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोग अब यूनियन सिखा रहे हैं, करते हैं यूनियन के क्वेश्चंस को। इफ ए इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने ए ये सेट ले लिया 1 2 5 और बी इज इक्वल टू 2 7 9 10। हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों सेट्स का यूनियन ज्ञात करना है, सम्मिलन करना है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, डिफिनीशन में क्या बताया था कि यूनियन में x सच दैट x बिलोंगिंग इन ए और x बिलोंगिंग इन बी। इसकी मीनिंग हुई कि दोनों समुच्चयों के अवयव, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स इसमें आ जाने चाहिए, राइट। तो जरा ध्यान दीजिए, 1 2 5 7 9 एंड 10। अगर आप ए के भी सभी एलिमेंट ढूंढेंगे तो इसमें मिलेगा, और बी के भी सभी एलिमेंट अगर आप ढूंढें 2 7 9 10, तो दोनों के अवयवों को मिला के, और ध्यान रखिएगा समुच्चय में एक अवयव को दो बार नहीं लिखा जाता है, वो निरर्थक होता है, व्यर्थ होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने कोई सेट में इस तरह का लिख दिया 2 2 5 5 5, नहीं, कोई मतलब नहीं इसका होता है, वास्तव में ये 2 5 ही है। तो इसका मतलब 2 बार या 5 बार या 3 टाइम्स जो भी लिखा गया है यूजलेस है। ये जो मीनिंग है वही मीनिंग ये है, इसीलिए एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार लिखा जाता है, ठीक है। तो यूनियन का मतलब समझ में आ गया होगा कि हम दोनों समुच्चयों के अवयवों को लिख देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, यूनियन प्राप्त होता है, राइट। दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइंड लिख देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, यूनियन प्राप्त होता है, राइट। अब इनकी प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सब स्टूडेंट्स और नंबर सिस्टम पे भी पढ़े हुए हैं। जैसे एग्जांपल बेटा, जैसे आपने 2 + 3 को 3 + 2 लिख सकते हैं ना, दोनों इक्वल होते हैं, इसको कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, राइट बच्चों। कौन सा लॉ बोलते हैं, देखिए कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। तो यूनियन में भी कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है। तो अगली हेडिंग में हम कौन सा देखने जा रहे हैं बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, सम्मेलन की संक्रिया के गुणधर्म क्या होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दो सेट्स का यूनियन कौन से रूल को, कौन से उसकी प्रॉपर्टीज हैं, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है कि नहीं करता है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है कि नहीं करता है। तो हम नंबर पे भी समझा दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन जगहों पे सेट आ जाएगा। और चूंकि ये प्लस के लिए कम्यूटेटिव लॉ है, जो अभी हमने बच्चों ये लिखा कि 7 + 8 = 8 + 7, ये कम्यूटेटिव लॉ है, लेकिन किसके लिए, एडिशन के लिए, राइट, योग के लिए। यही लॉ यूनियन में लिखे, तो इसका मतलब यहाँ पे एक सेट यूनियन बी = बी यूनियन ए, ये एक प्रॉपर्टी है यूनियन की। ये सब प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस एनडीए में खूब आते हैं, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी = बी यूनियन ए, कम्यूटेटिव लॉ। यूनियन कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। दो समुच्चयों का यूनियन, दो समुच्चयों का सम्मिलन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, ठीक है, पालन करता है इसको। सेकंड देखिए एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ नंबर्स पे भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बट नहीं ध्यान है, कोई बात नहीं है, जब क्लास में बताया जाए तो आप उसे जरूर याद रखिए, इसी अपेक्षा के साथ कराया जाता है। देखिए जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं 2 + 5 + 7 = क्या, हम 2 और 5 को पहले ऐड कर लें और 7 को बाद में। ये एडिशन के लिए एसोसिएटिव लॉ है, योग के लिए एसोसिएटिव लॉ है, राइट। तो यहां देखिए आप, ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले ए और यू का बी का यूनियन, फिर सी के साथ यूनियन, और यहाँ बी और सी का यूनियन, फिर ए के साथ यूनियन, दोनों समान होते हैं। ध्यान क्या रखना आप लोगों को,
एक तो एसोसिएटिव लॉ कौन सा होता है, यहाँ देखो बच्चों, ए यहाँ पे यूनियन, बी यूनियन सी इज इक्वल टू, इधर देखो बच्चों, ए यूनियन बी और यूनियन सी। चाहे इसको आप पहले लिखिए, इसको बाद में लिखिए, कोई असर नहीं पड़ता है। ये नहीं है कि हम ये पहले लिखते हैं ये बाद में, जो कि देखिए यही लिखा हुआ है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। चाहे ये पहले लिखे चाहे ये पहले लिखे, राइट, ये पहले लिखे या ये पहले लिखे। तो एसोसिएटिव लॉ पहली प्रॉपर्टी कौन सा होल्ड करता है, कम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए कि अगर हम, ध्यान देना है, तीसरी प्रॉपर्टी देखिए इसमें साफ साफ है, याद होगा पिछली वीडियो में, पिछले क्लास में मैंने रिक्त समुच्चय बताया था, एम्प्टी सेट बताया था, राइट। अगर हम किसी सेट का, ध्यान रखना है बच्चों, अगर हम यूनियन किसी एम्प्टी सेट से निकालें तो ये वही आएगा, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ फाई हो गया। फाई के साथ अगर हम किसी भी सेट का यूनियन निकालें तो वही सेम सेट आएगा, देख रहे हैं ना, ये तो वही हमारी यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। आप ध्यान रखिए, ये लॉज ऑफ आइडेंटिटी कह देते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं किसी भी सेट का, अगली प्रॉपर्टी भी स्पष्ट है कि किसी सेट का उसी के साथ अगर हम यूनियन निकालें बच्चों तो क्या आएगा, ए आएगा, वही सेम आएगा। जानते हैं सेम एलिमेंट होंगे तो यूनियन निकालेंगे तो सेम आएगा, वही हमारी यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। लास्ट में आपको बता दें यूनिवर्सल सेट, राइट। हम इसको आगे जब कॉम्प्लीमेंट बताएंगे, अभी आज ही बताएंगे इसको इसी क्लास में। तो जब हम यूनिवर्सल सेट बताएंगे तो यूनिवर्सल सेट के अगेंस्ट अगर हम यूनिवर्सल सेट का ए के साथ यूनियन निकालें तो वही सेम क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट ही आता है। यू यहाँ पे क्या बच्चों, यूनिवर्सल सेट है। अभी उसको हम डिटेल से बताएंगे, आगे आप इसको समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी, कौन सी, यूनियन ऑफ टू सेट्स की, राइट। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई। यूनियन कैसे निकालते हैं वो एग्जाम्पल से आपने समझ लिया। तो उम्मीद करते हैं हमारे स्टूडेंट्स समझ में आया होगा, हमारे विद्यार्थियों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। उसको तैयार करेंगे, ध्यान रखेंगे, निश्चित है। और ये प्रॉपर्टीज बताया है ना, इस पे और क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, आपको सिर्फ क्या करना है, ध्यान रखना है कि ये प्रॉपर्टी होती है कौन कौन सी, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ए का ए के साथ यूनियन निकालेंगे तो ए आएगा, ए का फाई के साथ यूनियन निकालेंगे तो ए आएगा, और यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम किसी सेट का यूनियन निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा, राइट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ ज्ञात करना। सर्वनिष्ठ जानते हैं, कॉमन को बोलते हैं सर्वनिष्ठ ज्ञात करना, राइट। तो सर्वनिष्ठ ज्ञात करने में आप जानते हैं इसको क्या बोला जाता है, कॉमन बोला जाता है, राइट बच्चों। सर्वनिष्ठ ज्ञात करेंगे हम लोग, कॉमन बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन कि उसी तरह से कैपिटल ए, पिछली क्लास में मैंने बोला भी था, बताया भी था कि समुच्चयों को अंग्रेजी वर्णमाला के इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वही है, यहाँ पे हम कैपिटल लेटर्स ले रहे हैं। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स और रिक्त समुच्चय हो तो एक तो उनका इंटरसेक्शन उल्टे यू के द्वारा, देख रहे ना, यू बी, ए इंटरसेक्शन बी, उल्टा यू, देख रहे ना, ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे लिख दिया जाता है, राइट बच्चों। इसकी डेफिनेशन ये है, एक्स इज दैट एक्स बिलोंगिंग इन ए एंड लगा है, दोनों में होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ओके। इंटरसेक्शन में, दो सेट्स के इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट सिर्फ आएगा जो दोनों में कॉमन हो। एंड लगा हुआ है, और लगा होता है, एंड इस जगह और लगा होगा तो यूनियन हो जाएगा, और एंड लगा होगा तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं अपने स्टूडेंट्स को।
देखो बच्चों, जैसे मान लो कि a इज इक्वल टू हमारे पास है a b e f और एक सेट b है जिसके एलिमेंट्स मान लिया b है और c है, f है, d है, राइट, ये है एलिमेंट्स। अब इनका हमें क्या निकालना है? इंटरसेक्शन कॉमन दोनों का। देखो बच्चों, दोनों में क्या कॉमन है? b, देख रहे हैं ना, b कॉमन है, b हो गया। नेक्स्ट कॉमन देखिए, e नहीं है कॉमन, f कॉमन है, राइट। तो इस तरह से इंटरसेक्शन हमने ज्ञात कर लिया। तो इंटरसेक्शन में क्या करना है बच्चों? दो अगर है तो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं, दोनों में जो एलिमेंट्स होंगे वही इंटरसेक्शन में आएगा, राइट। अब अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए हर स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए, राइट। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज में देखा जाए, सबसे पहला देखिए, इसमें भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब समझा चुके थे कि ऑर्डर बदल जाए, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, तो ये कम्यूटेटिव लॉ हो गया। एसोसिएटिव लॉ भी आपने देखा था कि दो का पहले इंटरसेक्शन निकालें फिर तीसरे के साथ निकालें, राइट। तो ये इंटरसेक्शन एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में क्या था? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। यहाँ पे B और C का इंटरसेक्शन करके फिर A के साथ लिया गया, यहाँ A और B का लेके C के दोनों सेम होंगे। अभी रूल भी समझाए थे संख्याओं पे कि एसोसिएटिव लॉ कौन सा होता है, राइट। अब नेक्स्ट अगर देखें तो जैसे वहाँ पे रूल था बच्चों कि अगर हम A का यूनियन फाई के साथ निकालें तो A आता है, लेकिन अगर A का इंटरसेक्शन फाई के साथ निकालें तो फाई आएगा। क्यों? फाई में कोई अवयव नहीं होता है, इसका मतलब A के साथ कॉमन देखेंगे तो कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा। तो एक प्रॉपर्टी बन गई, और वो प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है? थर्ड है। फर्स्ट कौन सी थी? कम्यूटेटिव। सेकंड कौन सी है? एसोसिएटिव। और थर्ड आप देख सकते हैं बच्चों, फाई के साथ अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो रिजल्ट क्या आएगा? फाई आएगा। इन प्रॉपर्टीज पे नजर रखनी है, ध्यान रखना है, याद रखना है। चलिए अगला देखिए क्या है, इंटरसेक्शन। याद होगा कि हमने एक अभी प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर A का यूनियन A के साथ निकाला तो निश्चित है A आएगा, ठीक है। बट अगर A का A के साथ इंटरसेक्शन निकाले तो आप समझ रहे हैं सभी एलिमेंट कॉमन हो जाएंगे। तो ये भी एक इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है, राइट। और उसके बाद अगर हम यूनियन में, आप लोगों ने वितरित नियम सुना होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो इंटरसेक्शन जो है यूनियन पर वितरित हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैसे? पहले हम नंबर पे समझाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। नंबर सिस्टम में आप लोग जानते हैं कि जो गुणन होता है, प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 3 इंटू एक्स प्लस वाई है, यहाँ मल्टीप्लाई माना जाता है, तो 3x प्लस 3y हो जाएगा ना। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है ना, वो एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, वितरित हो गया है। तो बिल्कुल यहाँ पे यही है कि इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन ऑफ टू सेट्स। कैसे? उसको लिखित में देखिए, रिटर्न में बता रहे हैं इसको। हाँ देखिए बच्चों, क्या चीज हम बता रहे थे कि इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन, देखिए A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ये इंटरसेक्शन है ना, यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है, जैसे अभी नंबर में समझाए थे। तो अब देखो, ध्यान दो, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, ये प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन और यूनियन के लिए, इंटरसेक्शन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इंटरसेक्शन और यूनियन के लिए ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसको कैसे बोलते हैं? इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, राइट। जो सर्वनिष्ठ का सम्मिलन पर
वितरण होता है। ठीक, उसके बाद एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं कि अगर कॉम्प्लीमेंट का भी आएगा, कॉम्प्लीमेंट वाले में भी, तो कॉम्प्लीमेंट हमने इसीलिए प्रॉपर्टियाँ नहीं रखी, कॉम्प्लीमेंट समझा देंगे तो वहाँ अपने आप कर लेंगे। ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट देखें, डिफरेंस करना। निश्चित है कि आप अब यूनियन ज्ञात कर लेंगे दो समुच्चयों का, इंटरसेक्शन ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज समझाया है कि दोनों ही यूनियन और इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करती हैं। आप ध्यान रखिएगा इसको, राइट, जितनी भी प्रॉपर्टी बताई गई। अब हम बताएंगे कि कैसे हम एक सेट को दूसरे सेट से माइनस करते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन बच्चों, राइट, और डिफरेंस कैसे निकालें, कैसे निकालते हैं। ए और बी यदि दो सेट्स हैं नॉन एम्प्टी, तो इसकी डेफिनेशन ये है बच्चों, देन डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय एक्स सच दैट। आप लोग जानते थे समुच्चय निरूपण की दो विधियां थी, उनमें से जो बच्चे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं बच्चों, तो इस वीडियो से पहले, इससे जस्ट की जो क्लास हमने रिकॉर्डिंग दी है, वीडियो दिया है, उसे जरूर देख ले। उसके बाद जो सेट थ्योरी की फर्स्ट है उस क्लास के बाद ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसे पहले देखें, तब इसे देखना अच्छी तरह समझ में आएगा। ए माइनस बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग इन ए बट एक्स डजंट बिलोंगिंग इन बी। ये ए माइनस बी की डेफिनेशन है, ए में से बी को माइनस करने का। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ कि ए के ऐसे एलिमेंट्स जो बी में ना हो। देख रहे हैं ना, ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, ऐसे ही एलिमेंट को ए माइनस बी कहते हैं, राइट। अभी हम इसमें आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को वेन डायग्राम से इसको जोड़ के बताएंगे। वेन डायग्राम से भी थोड़ा आज मोटे तौर पे भी वेन डायग्राम जहाँ होगा वहाँ समझाएंगे, बट मुख्य रूप से मेनली देखो बच्चों, यहाँ से ए माइनस बी, ए के ऐसे एलिमेंट्स जो बी में ना हो। सिंपल से इसमें ध्यान रखना है, द एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी इज ए माइनस बी। अगर बच्चों यही बी माइनस ए होता तो एलिमेंट्स ऑफ बी, देख रहे ना, एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग इन बी बट एक्स डजंट बिलोंगिंग इन ए। बी के ऐसे एलिमेंट्स जो ए में ना हो, इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। ध्यान रखिएगा मैंने क्या कहा है कि ए माइनस बी मतलब ए के एलिमेंट जो बी में ना हो, ये ध्यान रखना है, विच आर नॉट इन बी, ए माइनस बी का मतलब, राइट। तो अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझा दें कि हम कैसे ए माइनस बी निकालेंगे। मान लीजिए ए कोई सेट है ऐसे 1 2 5 9 और बी एक सेट है, राइट, जिसके एलिमेंट्स हैं 5, राइट, 9 11 एंड 30। मान लीजिए ये हमको क्या निकालना, ध्यान रखना बेटा, ए माइनस बी। गौर से समझ लो, हमने ए माइनस बी में क्या बताया था कि ए पहले है बी बाद में, तो ए के एलिमेंट्स लिखने जो बी में ना हो। द एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, ए के ऐसे अवयव जो बी में ना हो। तो जरा देखो बच्चों, ए के ऐसे अवयव जो बी में ना हो, 1 और 2 क्या बी में है? नहीं है। 1 क्या 2 है? नहीं है। 5 और 9, 5 और 9 दोनों है, इसलिए नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने a माइनस बी ऑब्टेन कर लिया। ठीक बच्चों, अब मान लो यहीं पे आपको b माइनस ए कैलकुलेट करना होता तो निश्चित है आप कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे? तो यहीं पे देखो बच्चों, b माइनस ए का मतलब क्या हुआ कि b के एलिमेंट्स जो a में ना हो, those element of b which are not in b, which are not in a। देख रहे ना, b माइनस ए है ना, तो b के एलिमेंट लिखने जो a में ना हो। तो देखो जरा आप बेटा, b के ऐसे एलिमेंट कौन कौन से हैं? 5 9 a में है, नहीं लिखेंगे। 11 एंड 13। तो उम्मीद करते हैं कि a माइनस बी और b माइनस ए दोनों निकालना हमारे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा।
ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है सेट थ्योरी। बच्चों इसको आप लोग साइकोलॉजिकली मानते हो कि ये डिफिकल्ट बहुत आसान होती है, न कैलकुलेशन का झंझट है, न फॉर्मूले का झंझट है, केवल पॉइंट्स ध्यान रखना है। तो इससे इंटरेस्टेड क्या हो सकता है इस टॉपिक से। फिर भी आप लोग दिमाग से अगर कोई बच्चा कहता है कि ये कठिन है, आप नहीं, बिल्कुल ना मानिए, प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं सो इजी, कितनी आसान है, ठीक है ना। चलिए अब हम इस पे नेक्स्ट देखें। कॉम्प्लीमेंट जिसकी मैं बात कर रहा था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। एक सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो देखिए क्या है इसमें कॉम्प्लीमेंट्स में, यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यूनिवर्स शब्द से, यूनिवर्सल जो यूनिवर्स वर्ड है, राइट, पूरा ब्रह्मांड, उससे यूनिवर्सल शब्द बना हुआ है। तो सेट्स के लिए भी यूनिवर्सल सेट का अजम्पशन किया गया, राइट। मान लीजिए कई सेट दिए हुए हैं और सभी सेट के एलिमेंट्स अगर एक सिंगल सेट में है, जैसे मान लीजिए हम लोग यूनिवर्स में है सभी लोग, तो हम लोगों के लिए यूनिवर्स एक तरह से कंट्रीज हैं, सभी यूनिवर्स में है, राइट। तो हर एक कंट्रीज के लिए पूरा का पूरा ब्रह्मांड क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट हो गया। अगर कंट्रीज के नेम का एक सेट बना दें और उन कंट्री के सेट के लिए पूरा का पूरा ब्रह्मांड क्या हो गया, यूनिवर्सल हो गया। सेट में यूनिवर्सल सेट का अजम्पशन क्या है कि मान लीजिए 2, 3 जितने भी हैं, 2, 3, 4, 5 जितने भी सेट्स गिवन है, उन सभी के एलिमेंट्स यदि सिंगल सेट में है तो दैट सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, राइट। जैसे एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए हमारे लिए ए 1, 3, 5, बी इज इक्वल टू है 7, 8, 9, एक और सी ले लेते हैं, राइट, 4, 5, 7 ऐसे ले लिए, ये सेट्स है। तो ऐसे कोई सेट यूनिवर्सल सेट होगा जो ये सारे एलिमेंट्स जिसमें रहे हो, तो यूनिवर्सल सेट देगा बच्चों U इज इक्वल टू, अगर हम ये ले लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी ले सकते हैं, 9 तक भी ले सकते हैं, 11 तक भी एलिमेंट ले सकते हैं। इसमें जितना एक्स्ट्रा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन इन तीनों सेट के एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए, ये कंपल्सरी है। वही सेट क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, इसे कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बच्चों, क्या कहा, यूनिवर्सल सेट की ढेर सारे सेट्स, 2 सेट्स, 3 सेट्स, यदि सभी के एलिमेंट एक सिंगल सेट में अगर हैं, राइट, देन दैट सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ये इसका यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट है। तो अब हम इस पोजीशन में कि आपको बता सकें कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है, राइट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट है। डेफिनेशन देख लीजिए, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट, राइट, तो यूनिवर्सल सेट का तो हो गया। अब ये जरूर है कि जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमें यूनिवर्सल सेट दिया रहेगा, ये तय है। तो निकालेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। इफ ए इज, मान लीजिए ए कोई क्या है, ए नॉन एम्प्टी सेट, कोई नॉन एम्प्टी सेट है, राइट बच्चों, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट, इट्स कॉम्प्लीमेंट किससे डिनोट किया जाएगा, कॉम्प्लीमेंट इज डिनोटेड बाई, ध्यान देना बच्चों, ए डैश लगा दीजिए या ए के ऊपर ऐसे बार भी बनता है, एक ही बात है, ठीक। ए डैश या ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट हो गया। एंड डिफाइंड एज, परिभाषा कैसे दी गई है, एंड डिफाइंड एज ऐसे होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, और यू माइनस ए अभी सब्ट्रैक्शन इसीलिए सिखाया था। यू के ऐसे एलिमेंट्स, किसके एलिमेंट्स आएंगे बच्चों, यहाँ पे यू के आएंगे, क्योंकि यू पहले लिखा हुआ है ये,
राइट, बिलोंगिंग इन यू, लेकिन किस में बिलोंग नहीं करेगा बच्चों, ए में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट में यू के एलिमेंट ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो ए में ना हो, ये ध्यान रखना है बस। u माइनस ए, ये ध्यान रखेंगे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलो अब देखें, इसका एग्जाम्पल लेके समझा दें। अभी मान लीजिए कि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट ये है, u इज इक्वल टू गिवन है, कहाँ से कहाँ तक, 1 2 3 4 से लेके कहाँ तक, मान लीजिए 9 तक दिया हुआ है, राइट। 1 से लेके 9 तक यूनिवर्सल सेट है, इसमें एलिमेंट्स, और a इज इक्वल टू दिया हुआ हो 2 5 7 9, ओके, ये दिए हुए हैं। चलिए इसमें एक एलिमेंट 1 भी रख ले रहे हैं, ये है। इसका क्या फाइंड आउट करना बच्चों, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। देन फाइंड, लीजिए क्वेश्चन बना दे रहे हैं, u इज इक्वल टू एंड a ये दिया हुआ है, फाइंड a कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है, a कॉम्प्लीमेंट हमको ऑब्टेन करना है, प्राप्त करना है। तो जरा बताओ बच्चों, बता सकते हो ना, a कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या था, u माइनस ए। इसका मतलब u के एलिमेंट यहाँ लिखना है, ये छोड़ के a के एलिमेंट को छोड़ दीजिए, u के सारे एलिमेंट लिख लीजिए, माइनस का यही तो तरीका था। तो जरा ध्यान दीजिए, 1 2 इसमें है 3, u के एलिमेंट लिखने हैं, 4 5 इसमें है 6 7, देख रहे हैं यहाँ कॉम्प्लीमेंट में देखो 7 नहीं लिखा जाएगा, 8 नहीं है इसमें, उसके बाद ये हो गया क्या, कॉम्प्लीमेंट, राइट बच्चों। तो ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हम जरा वेन डायग्राम से भी थोड़ा मोटे तौर पे वेन डायग्राम भी समझाएंगे इसको। देखिए ध्यान दीजिए, वैसे तो हम चाह रहे थे कि वेन डायग्राम अलग से इसको क्लियरली समझाएं, तो ये प्रोसेस उम्मीद करते हैं हमारे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जब हम क्लास लेंगे तो उसमें वेन डायग्राम पे जोर डालेंगे और फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं सेट थ्योरी की वो कराएंगे। तो आज समय अभाव के कारण जो मेन कंसेप्ट है वो बता रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, इस पे बेस जो आपको हमने कंसेप्ट कराए हैं उस पे क्वेश्चंस उम्मीद करते हैं आप लोग निश्चित है इसको कर सकते हैं, फिर भी इन पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, इफ द सेट A and B और as follows, देखिए सेट A गिवन है, सेट B गिवन है, हमें निकालना क्या है, A माइनस B। एक काम और करिए, यहाँ पे इस जगह पे 5 और 6 जोड़ लेना है। चलो देखो बच्चों क्या करना है, यहाँ ध्यान देना, A की जगह कितना गिवन है, ध्यान दीजिए 1 2 3 4, माइनस करना है। B इज इक्वल टू गिवन है 2 3 5 6, राइट। क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, सेट थ्योरी के क्वेश्चन एनडीए में बहुत अच्छे आते हैं, केवल जानकारी हो तो वेरी इजी टॉपिक बेटा। ध्यान दो, जब हम इसे a माइनस बी करेंगे तो जरा ध्यान दीजिए, a माइनस बी में क्या आएगा, a के ऐसे एलिमेंट जो b में ना हो, सिर्फ 1 2 3 और 4 भी आएगा, 1 4 4 भी इसमें नहीं है। ध्यान देना है कि इसमें कौन कौन एलिमेंट आएगा, 1 4, राइट बच्चों। ये हो गया a माइनस बी, 2 3 इसमें है नहीं है a माइनस बी, और जरा b माइनस ए भी निकाल के रख लें क्योंकि हमको ऑप्शन चेक करना है। b माइनस ए का मतलब कि यहाँ से 2 इसमें है, 3 भी है, 5 और 6। चलिए चेक करते हैं, a माइनस बी क्या ये सही है, नहीं सही है। b माइनस ए इसमें 5 6 ये सही है। a माइनस बी 3 4 लिखा हुआ है, नहीं सही है। b माइनस ए 2 3 लिखा है, नहीं सही है। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, राइट बच्चों। तो माइनस करने पे ये क्वेश्चन था, ध्यान दीजिए इसमें नथिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द सेट a एंड b, ध्यान देना है इसमें क्वेश्चंस जो हमने कंसेप्ट बताए हैं उसी पे एमसीक्यू हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है।
इफ द सेट A एंड B और गिवन है यहाँ पे A की जगह 1 2 3 4, B की जगह 2 3 5 6, हमें क्या निकालना है? A यूनियन B। इन दोनों का A यूनियन B। A की जगह कितना है बच्चों? 1 2 3 4, और B की जगह कितना है? 2 3 5 एंड 6। A यूनियन B निकालना है हमको, तो A यूनियन B इज इक्वल टू क्या सीखे बच्चों? कि दोनों के एलिमेंट आना चाहिए, यानी A के भी रहने चाहिए और B के भी। डेफिनेशन मैंने ये बताया था, X इज दैट X बिलोंगिंग इन A और X बिलोंगिंग इन B, दोनों के एलिमेंट आने चाहिए, यही A यूनियन B था। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6। अब चेक कर लीजिए ऑप्शन कि कौन सा ऑप्शन सही है। देख सकते हैं A नहीं है, B इज द राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अगले क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप कर सकते हैं। ध्यान दो बच्चों, कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। A दिया है 1 3 5 7 9 11 13 15 17। ये कैसे नंबर आप लोग जानते हैं? ऑड नंबर है। यहां देखिए इवन नंबर है कहां तक? 18 तक। बड़ा सिंपल, थोड़ा सा थिंक करेंगे कर सकते हैं, कहीं कुछ नहीं होता इसमें। क्या पूछा है? इसकी वैल्यू A डैश यूनियन, देखिए इसकी वैल्यू पूछा है A डैश, कॉम्प्लीमेंट हो गया, यूनियन A यूनियन B, और इंटरसेक्शन यहां पे दे दिया है B डैश, राइट। और एक चीज और आपको बताया था कि अगर कहीं पे कॉम्प्लीमेंट होगा, राइट, परिवर्त होगा, इसको परिवर्त बोलते हैं, परिवर्त कहीं भी होगा, कॉम्प्लीमेंट परिवर्त बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट जहां भी होगा वहां पे यूनिवर्सल सेट जरूर दिया होगा। इन्होंने यूनिवर्सल सेट दिया है बच्चों, ये देखो n संख्याओं का समुच्चय। n मतलब प्राकृत संख्याओं का, आप लोगों को बताया था n मीन्स होता है 1 2 3, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। जहां तक ये हो गया कैपिटल N, ये दिया है u की जगह, यानी हम लोगों के पास u क्या है? n है, नेचुरल नंबर का सेट है। यहाँ लिखा भी है n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द यूनिवर्सल सेट, तब इसकी वैल्यू बतानी है। जो n है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वही यूनिवर्सल सेट u है। तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इसमें निकाल के और बता सकते हैं कि क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन होगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए क्या है A कॉम्प्लीमेंट, किसके साथ? n माइनस A। ध्यान दो बच्चों, और उसके बाद A यूनियन B और B कॉम्प्लीमेंट, फिर तो हम फटाफट निकाल लेंगे। A कॉम्प्लीमेंट, U की जगह कितना दिया बच्चों? n दिया है। n का मतलब 1 2 3 4 5। हमें क्या निकालना है? A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट मीन्स U माइनस A। A के एलिमेंट नहीं लिखने हैं, तो A के एलिमेंट छोड़ दीजिए। इसका मतलब क्या बचेगा? A के एलिमेंट छोड़िए यहां से, तो क्या बचेगा? इसमें A के एलिमेंट कौन से हैं? ये हैं 1 3 5, इनको छोड़ दीजिए, तो बचेगा क्या? 2 3 4, 3 छोड़ना है बच्चों, 2 4 6 8, ऐसे कहां तक? 18, यहां से कंटिन्यू हो जाएगा 19 17 तक छोड़ना है। 18 19 20 21, आप लोगों को समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। 17 तक ही तो छोड़ना है, 17 तक छोड़ना, बाकी तो कंटिन्यू रहेगा। n के ये नंबर्स तो कंटिन्यू रहेंगे। जरा A यूनियन B देखिए, A यूनियन B दोनों को मिला दें। A यूनियन B को मिलाइए बच्चों, तो 1 से लेके 18 तक की लगातार संख्याएं हो जाएंगी। ध्यान दो, 17 18, ये सभी संख्याएं मिल गई हैं। 1 2 3 4 से लेके कहां तक? 17 18, पूरी संख्याएं आ जाएंगी, राइट।
17 18 पूरी आ जाएंगी। उसके बाद है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट को देखो बच्चों, बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख दे रहे हैं, मतलब बी के एलिमेंट छोड़ने हैं। आपके ये इवन नंबर 18 तक छोड़ दो, ऑड वाले रहेंगे। कहाँ तक? 17 तक। 1 3 5 7 9 से लेके कहाँ तक? 17 18 नहीं रहेगा। फिर यहाँ से 19 20 21 ये लगातार संख्या, ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब ध्यान रखना बच्चों, यूनियन, इन दोनों के यूनियन अगर हम निकालें तो यहां देखिए जरा, ए यूनियन बी में पूरे 18 तक है, राइट। इसमें छूटा हुआ नंबर है, तो जो यहाँ पे नंबर नहीं है वो इसमें है, तो यूनियन निकालेंगे इन दोनों का तो वही n आ जाएगा, फिर यही मिल जाएगा। ध्यान दो बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट में 2 4 कहाँ तक है, ये देख लीजिए कहाँ तक है, ये 18 से कंटिन्यू है। और ए यूनियन बी में 1 3 5 7 जब इनको मिलाएंगे तो ये सारे मिक्स करेंगे तो ये दोनों मिलके क्या हो गया बच्चों? n, राइट। तो इतना हो गया n, ये पूरा नेचुरल नंबर आ जाएगा। इतना क्या हो गया? n। इसका इंटरसेक्शन इससे कॉमन निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट से क्या निकालना है? कॉमन। तो कॉमन निकालेंगे तो इसमें कौन से कॉमन नंबर है? ध्यान दो बच्चों, n के साथ ये कौन से कॉमन नंबर है जो दोनों में हो? तो दोनों में n में भी 1 3 5 से लेके कहां तक है? 17 तक, राइट। और इसमें भी है, तो इन दोनों का जब कॉमन निकालेंगे, दोनों में जो हो, किसमें? जो बी कॉम्प्लीमेंट में भी हो और n में भी हो, तो आप देख रहे हो क्या आ जाएगा? b आ जाएंगे, ठीक। देख रहे हो ना, 1 3 5 7 आ रहा है, सॉरी a आ जाएगा बच्चों। ध्यान दो क्या आएगा, मैं कॉमन लिख दे रहा हूं। इसमें और n में कॉमन, इनमें कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है? 1 3 5 से लेके कहां तक? 17 तक। इसका मतलब ये सेट है A, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? C इज द राइट ऑप्शन। तो ये हमने क्वेश्चन थोड़ा सा जानबूझ के रखा था कि इसमें कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, यूनियन भी आ गया, इंटरसेक्शन भी आ गया। नंबर्स के बारे में थोड़ा सोचेंगे कि आखिर हम कौन से नंबर निकालें, कौन से नंबर इसमें आपस में मिलाएं तो क्या बचेगा। एक तरह से जीएस टाइप का क्वेश्चन बन गया। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ। If A and B are any two sets, then A union A intersection B is equal to, A का इंटरसेक्शन B से निकालें, फिर A के साथ यूनियन कर दें, तो इसमें क्या रिजल्ट आएगा ये ध्यान देना है, ठीक है बच्चों। तो अब देखो यहां से कि यूनियन A इंटरसेक्शन B में A के साथ फिर जब जोड़ दोगे, देखो B का A के साथ आप कॉमन ले रहे हो, राइट। जैसे मान लो हम ऐसे आपको यूनिवर्सल सेट में तो थोड़ा सा ये यूनिवर्सल सेट है, राइट। ये सेट A है, ये सेट B है, ये दोनों का बच्चों कॉमन है, यानी ये पहला जो सर्किल है वो A है, राइट। रुक जाओ, हम कलर चेंज करके बताते हैं अपने स्टूडेंट्स को, ओके। देखो इसमें ये A है और बच्चों ये B है, ये A हो गया, मान लो हमने इससे दे दिया येलो से, और इस कलर से हमने कौन सा दे दिया? A, और ये हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया B, राइट बच्चों। ध्यान दो, ये A है, इधर वाला सेट कौन सा है? A है, ये वाला A है, और ये कौन सा है? B है, राइट बच्चों। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन हो गया, ये वाला इंटरसेक्शन हो गया, ठीक। और A के साथ फिर मिला दें तो ये पूरा का पूरा A आ जाएगा, देख रहे हैं ना। जब ये दोनों का A, दोनों का कॉमन एरिया हो गया, राइट बच्चों। इसी को वेन डायग्राम कहते हैं,
राइट। इसी को वेन डायग्राम की ये पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल सेट में ही ए और बी रहते हैं, ये दोनों का कॉमन एरिया हो गया, इंटरसेक्शन बोलते हैं। और जब यूनियन निकालोगे इसका और इस ए के साथ यूनियन निकालोगे तो पूरा किसका रेंज आ जाएगा, पूरा ए आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा। ठीक, अब हम लोग देखें लास्ट 5th क्वेश्चन कैसे करना है। क्वाड्रेंट एज अ सेट, सभी चतुर्थांशों को सेट के रूप में कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए हम पहले बताएं क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट आप लोग जानते हैं 4 होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं। ये फर्स्ट हो गया, इट इज फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड हो गया और ये 4th क्वाड्रेंट। ओके बच्चों, तो अच्छी तरह आपको पता है कि इट इज ओरिजिन, मूल बिंदु है, इधर धनात्मक वैल्यू, इधर निगेटिव होती है, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स क्या होता है, पॉजिटिव। कभी भी x इज ग्रेटर देन 0 लिखा है मतलब वो पॉजिटिव, और लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव होता है, राइट। y इज पॉजिटिव, इस वाले में आप जानते हैं ना कि हमको लेफ्ट में x के लिए आना होता है, तो x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, राइट बच्चों। x इसमें नेगेटिव और y के लिए भी नीचे आना होता है, y इज ऑल्सो नेगेटिव, और इसमें x पॉजिटिव, y के लिए नीचे आना होता है तो y इज नेगेटिव। आप लोगों ने बिंदुओं को निर्देशांक ज्यामिति में जरूर किया होगा, तो आप देख सकते हैं इसमें चारों चतुर्थांश लिखे हुए हैं। हमें कौन सा बताना है, फोर्थ क्वाड्रेंट बताना है, चतुर्थ चतुर्थांश। तो चतुर्थ में देखिए आप x पॉजिटिव और y नेगेटिव, x पॉजिटिव और y नेगेटिव किस में है, b में है। ये किस क्वाड्रेंट के लिए है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सेट है, ये 4th के लिए भी बताया मैंने। ये किसके लिए है, आप देख रहे हैं x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड के लिए है, और लास्ट में देख रहे हैं दोनों नेगेटिव किसके लिए होता है, थर्ड के लिए, राइट। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ जो क्वेश्चन है वहां बदला भी जा सकता है। जहां चतुर्थ पूछा गया है ना, उस जगह आपसे सेकेंड, थर्ड कोई भी क्वाड्रेंट पूछा जा सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स इस चतुर्थांश का जो सेट रूप है, समुच्चय रूप है, उसे भी सीख गए होंगे, और इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो अब यहीं पे अब हम नेक्स्ट टर्न पे इस समुच्चय का जो लास्ट 3rd सीरीज होगी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो हम वेन डायग्राम को डिटेल से बताएंगे, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो इसमें होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट सीरीज में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, और आप लोगों को एनडीए फाउंडेशन या एनडीए से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए, हम कैसे 11th के साथ साथ अच्छी तरह से एनडीए की तैयारी कर पाएँ, 12th के साथ साथ कैसे कर पाएँ, तो ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स हैं, आप फ्रिक्वेंटली कॉल करिए। ओके, जो भी जानकारी नहीं आपको अच्छी तरह से जानकारी मिलेगी, और आप लोग उम्मीद करते हैं कि इस क्लास का बेनिफिट उठाएंगे, इस सीरीज का बेनिफिट उठाएंगे। बच्चों अब हम नेक्स्ट टर्म के लिए नेक्स्ट सीरीज लेके आएंगे। टिल देन बाय एंड जय हिंद बच्चों। नेशनल डिफेंस एकेडमी की सफल तैयारी सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं ऑफलाइन व ऑनलाइन कोर्सेज के तहत गाइडेंस, रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, वीकली मॉक टेस्ट, स्पोकन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशंस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी स्टूडेंट ऐप का एक्सेस एवं फ्री व इंडिविजुअलाइज्ड एसएसबी गाइडेंस और फीडबैक, और हिस्सा बने हमारी अनवरत चली आ रही कामयाबी की दास्तां का। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।